श्री महाभारत खिल्ल भागे पंचत्रिंशोध्याय में हिरकिश का अवतार लेना, श्रीकृष के अन्य भाई बहनों और कुटुंबियों का वर्णन तथा काल यवन की उत्पत्ति। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, वसुदेव जी की जो 14 शुद्रांगी पत्नियां थी, उनमें रोहिणी और रोहिणी से छोटी इंदिरा, विशाखी, भद्रा तथा 5वीं सुनामनी, ये 5 पौरव वंश की थी। और सहदेवा, शांति देवा, श्रीदेवा, देवरक्षित, वृकदेवी, उपदेवी और 7वीं देवकी, ये 7 देवक की पुत्रियां थीं। और सुतनु और वडवा, ये 2 उनकी परिचर्या करने वाली स्त्रियां थीं। पौरव वंश की कुमारी रोहिणी महाराज शंतनु के बड़े भाई वहनीक की पुत्री थी। वे वसुदेव की प्रीतमा बड़ी पत्नी थी। रोहिणी के ज्येष्ठ पुत्र बलराम और उनसे छोटे सारन, शाठ, दुर्दम, दमन, श्रभ्र, पिंडारक और उशीनर हुए तथा चित्रा नाम की पुत्री उत्पन्न हुई। ये चित्रा एक अप्सरा थी जो रोहिणी के गर्भ से उत्पन्न होते ही मर गई थी। इसने मरते समय अपने को धिक्कारा था कि मैं यादव कुल में जन्म धारण करके भी यदुवंश में उत्पन्न होने वाले भगवान जी की लीला को नहीं देख सकी। इस वासना के कारण ये चित्रा ही दूसरी बार सुभद्रा बन करके उत्पन्न हुई। इस प्रकार रोहिणी के 10 संतानें उत्पन्न हुई। वासुदेव के देवकी द्वारा माहेश्वरी श्री कृष्ण उत्पन्न हुए और बलराम जी से देवती के द्वारा उनके प्रिय पुत्र निषठ उत्पन्न हुए। अर्जुन से सुभद्रा द्वारा रथी अभिमन्यु उत्पन्न हुए और अक्रूर से काशी राजकुमारी द्वारा सत्यकेतु उत्पन्न हुई। वसुदेव जी की 7 महाभाग्यवती पत्नियों से जो शूरवीर उत्पन्न हुए थे, उनके नाम मैं आपसे कहता हूं, सुनिए। भोज और विजय, ये 2 शांति देवा के पुत्र थे। और वृकदेव और गद, ये 2 सुनामनी के पुत्र थे। देवरक्षिता के पुत्र उपासंगवर हुए और वृक देवी के पुत्र महात्मा अगावे हुए। वृक देवी त्रिगर्तराज की कन्या थी। त्रिगर्तराज का भर्ता अर्थात पुरोहित गर्गहोत्री शशिरण्य था। उसके साले ने, जो यादव का पुरोहित था, ये जानना चाहा कि इसमें पुंसतत्व है या नहीं, परंतु व्रतधारी होने से उसका तेज स्खलित नहीं हुआ। इस पर उसके साले ने हास्यवश उसको मिथ्याहीन नपुंसक घोषित कर दिया। 12 वर्ष का नियम पूर्ण होने पर मिथ्याहीन नपुंसकता का दोष लगाए जाने के कारण गर्गहोत्री शशिरायन क्रोध में भर गए। इससे उनके शरीर का वर्ण लोहे के समान काला दिखने लगा। उन्होंने एक गोप कन्या के साथ सहवास किया। वह स्त्री गोप स्त्री का वेश धारण करने वाली गोपाली नाम की अप्सरा थी। उसने गार्ग शशिरायन के अच्युत और दुर्धर तेज को धारण कर लिया। उस मनुष्य का वेश धारण करने वाली गार्ग्य की भार्या से शिवजी की आज्ञा से कालयवन नामक प्रसिद्ध महाबली राजा उत्पन्न हुआ था। बैलों के समान आधे शीर वाले घोड़े जुते में उनके वाहन बनते थे। महाराज, एक यवन राजा संतानहीन था। उसके अंतःपुर में वह बालक पलने लगा। इस प्रकार वह काल यवन के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इससे सिद्ध होता है कि गोपाली अप्सरा शकुंतला की भांति काल यवन को उत्पन्न करके छोड़ गई थी। वह राजा युद्ध करने की इच्छा से प्रेरित होकर के ब्राह्मणों से अपने समान योद्धाओं को पूछने लगा। सब जगह पहुंचने वाले नारद जी ने उसे वृष्णि और अंधक कुल के वीरों को उनके समान योद्धा बताया। तब वह एक अक्षोणी सेना लेकर के मथुरापुरी पर चढ़ आया। उसने वृष्णि और अंधकों के भवन में दूत को भेजा। तब काल यवन के डर से वृष्णि और अंधकों ने महामती श्री कृष्ण के
सभापतित्व में इकट्ठे होकर के मंत्रणा की, तब वे सब निश्चय करके शिवजी की मनौती मानते हुए कुशस्थली द्वारका को बसाने की इच्छा से रमणीय मथुरापुरी को त्याग करके भाग खड़े हुए। जो विद्वान पुरुष इंद्रियों को वश में करके पवित्र होकर के श्री कृष्ण के जन्म की इस कथा को पर्व के समय सुनाता है, उसका ऋण चुक जाता है और उसकी परम सुख प्राप्ति होती है। इस प्रकार श्री महाभारत खिल्लभाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में श्री कृष्ण जन्म कीर्ति विषयक 35वां अध्याय पूर्ण हुआ।